और हाई कोर्ट में आमना अपने वालिद साहब के साथ जाती हैं और पिटीशन अप्लाई करती हैं और ये कहती हैं कि जनाब मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, जिनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। मैं जमानती मचलकों के एवज जमानत चाहती हूं। मैं हर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ताउन करने के लिए तैयार हूं और हर पेशी पर अदालत के अंदर पेश होने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा, अदालत बड़ी लीनियंसी का मुजाहरा करती है। 302 का की जो मुल्जिम होता है ना, उसको भी जमानत मिल जाती है तब तक जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता। अदालत शायद जमानत के लिए जो ऑर्डर है वो लिखना शुरू करती है जज साहब। मीनवाइल जो रईस के घर वालों के साथ वकील होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि सर जज साहब, आपको पता है कितना संगीन किस्म का जुर्म हुआ है। ये जो औरत बेल के लिए अप्लाई कर रही है, इसने एक जिंदा इंसान को जलाया है। डिलीवरी बॉय रईस 22 साल का नौजवान, जब इसको घर के अंदर मारा पीटा गया, गाड़ी की पिछली सीट में डाला गया, उस वक्त वो जख्मी हालत में बेहोश था और ये गाड़ी के अंदर बैठ के 40 किलोमीटर का सफर तय करती है और वहां पर जाकर इसको जिंदा हालत में जलाया जाता है। जज साहब हैरान हो जाते हैं। जज साहब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछते हैं और उस वक्त आमना उस अदालत के अंदर धाड़े मारकर चीखती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मशहूर जमाना केस डिलीवरी बॉय रईस कत्ल केस के हवाले से आज बात करेंगे। कुछ अपडेट उसकी निकलकर सामने आई है और ये केस किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं। पिछले साल इस केस ने सोशल मीडिया पर ऐसी हाइप बनाई थी क्योंकि एक बड़े मासूम 22 साल नौजवान जिसका नाम रईस था, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और इस कत्ल के इल्जाम में मियां बीवी यानी आमना और फरहान, इन दोनों को हिरासत में लिया गया। ये दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद मुख्तलिफ औकात में आमना की जानिब से पिटीशन दायर की जाने लगी कि जनाब उनको जमानत दी जाए, उनके जो 3 बच्चे हैं उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। और अब इस हवाले से एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई है कि जब अदालत के अंदर अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आमना जब अपने केस को लेके पहुंची और जज साहब के सामने उसने गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो यकीन जानिए जज साहब ने उसको जिस तरह से लथाड़ा, मतलब आमना उस वक्त चीखे मार मार कर रोती रही। अभी मामला है क्या, इस पर आज जरा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहें, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। जनाब, काफी अरसे से आमना और फरहान इस वक्त जेल के अंदर बंद है। 22 साल के डिलीवरी बॉय को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और ना सिर्फ कत्ल किया, मतलब ना सिर्फ कत्ल किया, जिस वैश्याना अंदाज में कत्ल किया, उसकी लाश को अपने घर से 40 किलोमीटर दूर ले जाके, बल्कि अब तो यह इंकशाफ हुआ है कि वो लाश नहीं थी, वो जिंदा था। आप सोचिए, इससे ज्यादा हैबतनाक, खतरनाक, खौफनाक, वैश्याना इकदाम एक मियां बीवी की जानिब से हो ही नहीं सकता। फरहान ने इल्जाम आयद किया कि जनाब रईस के उसकी बीवी के साथ अजीब किस्म के ताल्लुकात थे, वो उसको छेड़ रहा था, तंग कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हकीकत कुछ और है। हकीकत ये थी कि आमना और रईस ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे। एक लड़की जो कि 3 बच्चों की अम्मा है, वो एक डिलीवरी बॉय के साथ बाकायदा तौर पर रिलेशन लेके चल रही थी। लेकिन खैर, इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जिंदा हालत में इसको जलाया गया और जलाने के बाद वहां से फरार हो गए। ये सब चीजें तो आपको पता होगी। उसके बाद इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया, इनको हिरासत में लिया, जेल मुंतकिल कर दिया गया। रिसेंटली ये आमना अपने वालिद के हमरा अपनी जमानत की एप्लीकेशन लेके लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इन्होंने एप्लीकेशन रखी और मौकिफ क्या अपनाया, आप मौकिफ सुनेंगे आप हैरतज़दा हो जाएंगे। आमना ने मौकिफ अपनाया, क्योंकि मैं 3 बच्चों की मां हूं, मेरे बच्चों की कफालत करने वाला कोई भी नहीं है, मेरे बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, मैं तमाम इन्वेस्टिगेशन के अंदर मावनत करने के लिए तैयार हूं, हर पेशी में अदालत में पेश होने को तैयार हूं। इस वजह से जमानती मचलकों के एवज मेरी जमानत को मंजूर किया जाए। तो जज साहब ने भी, अदालत बड़ी लीनियंट होती है, मतलब कत्ल के इल्जाम में भी जो मुल्जिम होते हैं, 302 के मुल्जिम होते हैं, उनको भी जमानत मिल जाती है तब तक जब तक उन पर इल्जाम साबित नहीं हो जाता। अब जनाब अदालत ने फैसला लिखना शुरू किया और वो फैसला ऐसा था कि शायद उनको बेल दी जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि आमना को बेल मिल जाएगी। आमना के वालिद साहब जो वहां पर मौजूद थे और ये पता चला है कि आमना के वालिद इस सारे मामले के अंदर आमना का भरपूर किस्म का साथ दे रहा है। अच्छा, वो भी वहां पर मौजूद थे
اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے خوش ہو گئے تھے. ایک باپ ہے یار اپنی بچی کے لیے خوش ہوتا ہے. میں اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا لیکن میں باپ اور بیٹی کی محبت کو دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا یار چلو ایک عرصے بعد میری بیٹی جیل سے رہا ہونے والی ہے. تب یہ رئیس کے ساتھ رئیس تو اس دنیا کے اندر نہیں ہے obviously، اس کے گھر والوں کے ساتھ جو وکیل تھا وہ عدالت میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جج صاحب آپ بیل دینے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کتنا سنگین قسم کا جرم سرزد ہوا ہے. تو جج صاحب نے پوچھا بتائیے کس طرح کا سنگین جرم سرزد ہوا ہے. کہ انہوں نے کہا کیس آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت رئیس کو جلایا گیا تھا تب وہ لاش نہیں تھی، وہ مرا ہوا نہیں تھا، وہ زندہ تھا. ان میاں بیوی نے ایک 22 سال کے لڑکے کو، جس 22 سال کے لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ باقاعدہ طور پر افیئر تھا، ریلیشن شپ تھا، جس کو بعد میں یہ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، اور اس کا شوہر فرحان بے شرمی کے ساتھ یہ بات بولتا ہے کہ نہیں وہ تو میری بیوی کو چھیڑا تھا. اس کو مارا پیٹا، 40 کلومیٹر اپنے گھر سے دور لے کے گیا. اس وقت آمنہ اس گاڑی کے اندر موجود تھی جس گاڑی کے اندر زخمی حالت میں بے ہوش ڈگی کے اندر یا پچھلی والی سیٹ کے اندر رئیس موجود تھا. اور انہوں نے 40 کلومیٹر دور لے جا کے ایک زندہ آدمی کو جلایا ہے. یہ اتنا اپنی نوعیت کا خطرناک نوعیت کا یہ کیس ہے. تو جج صاحب پھر انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی میں اس طرح سے ہوا؟ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ 100% ایمانداری کے ساتھ اس کیس کی تحقیقات کی ہے اور ان دونوں نے مل کے اس کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا. اس کے بعد وہ جو پیپر جس میں سگنیچر کیے جا رہے تھے نا ضمانت کے، جج صاحب وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. 1 2 3 4 مطلب 40 ٹکڑے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پھینک دیتے ہیں. جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تب آمنہ اور اس کے والد صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو بیل ملنے والی نہیں. سیشن کورٹ میں بھی ان کو بیل نہیں ملی اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کو بیل نہیں ملی. اور اس کے بعد جج صاحب نے انگریزی میں جو آمنہ کے وکیل ہیں ان سے گفتگو کرنا شروع کی کہ اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ اس طرح کا اندھوناک واقعہ پیش آتا تب بھی آپ کیا بیل کے لیے اپلائی کرتے؟ اس وقت آمنہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چیخ چیخ کے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آمنہ اس کیس کے اندر اپنے بچوں کو ڈھال بنا رہی ہے. پہلے وہ ایک عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، اب اپنے بچوں کو ڈھال بنا رہی ہے. مجھے اس کے بچوں کے ساتھ یقین جانیے دل سے ہمدردی ہے کیونکہ ان بچوں کا اس کیس کے اندر، اس معاملے کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یار ماں باپ کے گناہوں کی سزا کبھی کبھی بچوں کو دی جاتی ہے، بچوں کو مل جاتی ہے. اللہ معاف کرے اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر. ان 3 بچے جن کی ایک دن پہلے تک زندگی بڑی حسین تھی، شاندار گاڑی میں گھومنے کے لیے جانا، اچھا کھانا کھیلنا، ماں باپ کے سب سے بڑی نعمت ماں باپ کے ساتھ ہونا. اس سے بڑی تو نعمت ہی نہیں ہے بھائی کہ ماں باپ کے ساتھ ہیں، وہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. اندازہ لگائیے آپ. لیکن ایک رات میں سب کچھ چھن گیا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.